जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कक्षा 12 के महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और यह 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रहेगा। आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको खुद महसूस होगा और आप खुद देखेंगे, आपको देखकर खुशी होगा कि हम कौन से प्रश्नों को पढ़े थे और जिस प्रश्न को हम पढ़े वही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया। देखिए, इतना भी समय ना हमारे पास है ना आपके पास है कि हम बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लें और अपने माइंड में, दिमाग में एक बोझ बनाकर रख दें ताकि हमको भी पसंद ना आए और जो पढ़े उसको भी पसंद आए। इसलिए आप कम प्रश्नों को पढ़िए लेकिन अच्छी तरह से। यही कहा जाता है कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, इसीलिए कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। तो वही उम्मीद लगाकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है नागरिक शास्त्र सिविक्स के 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। खासकर यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी तरह की जानकारियाँ देते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर को हम बताते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न हो जाएगा वह होगा, इंदिरा गांधी द्वारा समर्पित या समर्थित कहा जाए या समर्पित बात एक ही होता है। इंदिरा गांधी द्वारा समर्पित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? कह रहा कि जो इंदिरा गांधी है उनके द्वारा समर्पित, उनके द्वारा कहा गया जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वह कौन थे? वह थे बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीबी गिरी। देखिए, जब मैं आपको अगर ऑप्शन बताने लगूंगा समय भी जाता है और ऑप्शन में क्या होता है कि हम देखकर ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही, सी सही, तो आखिर हमारे कौन? इसीलिए मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वह आपके तक मैसेज चला जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, किस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस आम चुनाव में दिया था? तो वर्ष 1971 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 3 आपका है, किस कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के विरोध में अपनी पद्म भूषण की पदवी वापसी की थी? अपनी पद्म भूषण की जो पदवी थी जो उनको मिला था उसको वापस किया था आपातकाल के दौरान। कौन से कन्नड़ लेखक थे? वह थे शिवराम कांत। कौन थे? शिवराम कारंत थे। अगला प्रश्न आपका है, आपातकाल के लगभग कितने महीने पश्चात चुनाव कराने की घोषणा की गई? कहा गया कि आपातकाल के कितने महीने बाद जो है कि चुनाव होगा? तो 18 माह बाद। कितने? 18 महीने बाद, आपातकाल के 18 महीने बाद चुनाव होगा फिर से। प्रश्न नंबर 5 आपका आता है, भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया? भारतीय क्रांति दल का गठन जो किए थे वह थे चौधरी चरण सिंह। कौन किए थे? चौधरी चरण सिंह। 5वां नंबर का यही आंसर राइट है। 6वां प्रश्न है, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया? तो स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया। किसमें? स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया। प्रश्न नंबर अगला आपका है 7वां, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 में लागू की गई। आपका 8वां प्रश्न है, देखिए आपका 8वां प्रश्न है, लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कब की? लिट्टे से जुड़े जो श्रीलंकाई तमिल थे वह राजीव गांधी की हत्या कब किए थे? मई 1991 में। कब? मई 1991 में। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1978 में किस समुदाय की स्थिति में सुधार हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ? किसमें सुधार के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था 1978 में? तो वह हुआ था पिछड़े समुदाय के लिए। किसके लिए? पिछड़े समुदाय के लिए। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 आपका लास्ट आ गया, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? जो कार सेवक थे उनके द्वारा अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसको कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। देखिए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं, उन्हीं सभी विवादों को लेकर यह सब घटनाएं हुई। देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा
उसमें देखिए आपको क्या होता है कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 10 जो एक एक नंबर दे जाते हैं और उसके लिए आपको टोटल 10 नंबर दिया जाता है बहुविकल्पी के लिए। इसीलिए मैं आपको 10 प्रश्न केवल बहुविकल्पी कराया हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे 100, 50, 150 ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी टोटल 10 प्रश्न कराया हूँ। अब चलता हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है, 10 नंबर, यानी 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघुत्तरीय। अगला प्रश्न आपका है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? जो सोवियत संघ है उसका उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? अति लघुत्तरीय प्रश्न। यह 2 नंबर का प्रश्न है और यह 20 शब्दों में लिखने के लिए पूछता है बोर्ड एग्जाम में। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस निम्नलिखित रूपों से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी राष्ट्र जो था वह निम्नलिखित रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। कौन बना था? तो देखिए पहला आप क्या है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस निम्नलिखित रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? रूस बना। देखिए यहाँ पर दिया है रूस बना। उसके बाद क्या हुआ? निम्नलिखित रूप से किस लिए बना? रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया था, क्योंकि रूस को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्राप्त किया गया था। दूसरा, सुरक्षा परिषद में रूस को स्थान दिया गया था। जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है, उसमें भी रूस को क्या किया गया था कि उसमें भी रूस का स्थान था, इसलिए यही उत्तराधिकारी राष्ट्र बना। तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया इस प्रश्न से। दूसरा प्रश्न अति लघुत्तरीय क्या कह रहा है कि द्विध्रुवता का अंत किस वर्ष हुआ था? जो द्विध्रुवता है इसका अंत किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में द्विध्रुवी व्यवस्था का पतन हो गया और विश्व एक ध्रुवी बन गया, जिसमें सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व स्थापित रहा था। देखिए द्विध्रुवता का अंत 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। जो 2 ध्रुवी था अमेरिका और रूस हार गया तो सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व था, यानी 2 ध्रुवीता का अंत कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। 2 ध्रुवी थे, एक था अमेरिका एक था रूस, जिसको 2 ध्रुवी कहा जाता था, और रूस हार गया, एक ध्रुवी अमेरिका केवल बचा था। यही है 2 ध्रुवीता का अंत। आपका अति लघुत्तरीय का 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा, अफगान संकट की घटना कब घटी थी? जो अफगान संकट है इसकी घटना कब घटी थी? वर्ष 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने गंभीर संकट पैदा कर दिया था। राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था, जिसे क्या कहा जाता था? अफगान संकट कहा जाता। 1979 में क्या हुआ था? जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में क्या होता? सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप था उसने क्या किया था? गंभीर संकट पैदा कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जो कार्टर थे अफगानिस्तान की, सॉरी ये तो कंफर्म नहीं अफगानिस्तान के थे, कहाँ के थे ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कार्टर को। कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए जो कार्टर थे राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा? सोवियत हस्तक्षेप को क्या कहा कि यह विश्व शांति के लिए खतरा बताया। इसी को अफगान संकट कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1979 के जब ख़त्म हो रहा था अंत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, और वह हस्तक्षेप किया जिसे कार्टर ने क्या कहा कि अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया? सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए खतरा बताया, जिसे अफगान संकट के नाम से जाना जाता है। आपका चौथा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म किसके अंतर्गत हुआ? सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म किसके अंतर्गत हुआ? तो उत्तर है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म अमेरिका के नाटो के अंतर्गत हुआ। सामूहिक सुरक्षा का जो जन्म हुआ वह अमेरिका के अमेरिका का जो है वह नाटो एक संगठन है, एक संस्था है, उसके अंतर्गत क्या हुआ था। नाटो का
कार्य यूरोपीय देशों के प्रति सामूहिक आर्थिक सहयोग करना। यूरोपीय देशों के प्रति सामूहिक और आर्थिक सहयोग करना था। नाटो, सीटो, सेंटो 3 चीज़ था। 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह लोगों को क्या दर्शाता था। जो आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह था वह लोगों को क्या दर्शाता था। आसियान के प्रतीक चिन्ह में, आसियान के जो प्रतीक चिन्ह था उसमें 10 क्या थे, 10 बारीक क्या थे, 10 बारीक स्ट्रिप्स दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता था। जो 10 देशों को क्या करता था, इंगित करता था, जो उसका चिन्ह था, जो 10 देशों को इंगित करता था। ठीक, उसके बाद है आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं, और यह बताता था कि एकता और मित्रता के धागे में बंधे। कौन था, स्ट्रिप्स दक्षिण पूर्वी एशिया। एक क्या था, एक वारिक स्ट्रिप्स था, जो कि क्या करता था, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता था। तो यह आपका 11 प्रश्न टोटल कंप्लीट हो गया। किसका, आपका 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया अति लघु उत्तरी का। देखिए टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 5 अति लघु उत्तरी बताया हूँ, 10 बहुविकल्पी बताया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा अति लघु उत्तरी लॉन्ग सभी प्रश्नों को बताऊँगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ही प्रश्न कराया हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, आप मोटिवेट हों और आपको पढ़ने में मन लगे और आपको वीडियो हमारी समझ में आए। उसके बाद मैं तो 1-1 घंटे का, आधा घंटे का वीडियो बना कर दे दूँगा आपको। बस आप पहले कमेंट तो कीजिए, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छे से और बाकी 10 नहीं 20 प्रश्न करा दूँगा अति लघु उत्तरी, और बहुविकल्पी तो जो मैंने 10 कराया वो नहीं 50 करा दूँगा, 100 करा दूँगा। लेकिन आप कमेंट तो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।